सुन्नते मोकदा और सुन्नते गैर मोकदा कौन कौन सी हैं और इनको पढ़ने का तरीका क्या है और इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुन्नते मोकदा कौन सी हैं और उनको पढ़ने का तरीका क्या है। गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को जरूर सुनिएगा। पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए, सदका जारिया समझकर शेयर भी कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले बात करते हैं कि सुन्नते गैर मुकदा कौन कौन सी है। सबसे पहले नमाज फज्र है, उसमें कोई सुन्नत भी गैर मुकदा नहीं। नमाज जोहर है, उसमें भी कोई सुन्नते गैर मुकदा नहीं। नमाज असर जो है उसमें पहली 4 सुन्नत जो है वो सुन्नते गैर मुकदा है। उसके बाद नमाज मगरिब में भी कोई सुन्नते गैर मुकदा नहीं। नमाज इशा की पहली 4 सुन्नत जो है वो सुन्नते गैर मुकदा है। यानी 5 नमाजों में से सिर्फ नमाज असर और नमाज इशा, इसकी पहली 4 जो सुन्नत हैं वो सुन्नते गैर मुकदा है। और इनको पढ़ने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि जैसे आप नमाज शुरू करते हैं उस तरह आप नमाज शुरू करें कि 4 रकत नमाज बिलफर्ज आप असर की पढ़ रहे हैं, 4 रकत नमाज सुन्नते गैर मुकदा पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, मुतफ खाना काबा शरीफ। तो इस तरह आप इसकी नियत करेंगे। अगर आप उसमें सुन्नत गैर मुकदा नहीं भी कहते तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नियतों को जानता है और अमलों का दारोमदार नियत पर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो नियत पर ही डिपेंड करती है कि आप ये पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आप नमाज नियत से शुरू करेंगे, उसके बाद आप सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे या उसकी जगह और कोई भी सूरत वो आप मिला लेंगे। उसके बाद आप रुकू जाते हैं, फिर आप 2 सजदे करते हैं, फिर आप सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर सूरह कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं या कोई और सूरत मिला लेते हैं। ये आम रकत की तरह जिस तरह आप पढ़ते हैं वो 2 रकत आप पढ़ते हैं। फिर आप जाते हैं तशहुद पे। जब आप तशहुद पे जाते हैं, अत्ताहियातुलिल्लाह पढ़ते हैं, वहां पर आप सिर्फ अत्ताहियातुल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप आगे दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। आप रब्बी आलमी दुआए मासूरा जो है वो पढ़ेंगे आखिर तक। वो मुकम्मल पढ़ के सलाम फेरे बगैर आप सीधे खड़े हो जाएंगे कयाम में और दोबारा से आप सुबहानक अल्लाह से नमाज शुरू करेंगे। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह कुल हु अल्लाह ये पढ़ के फिर आप रुकू जाएंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, फिर चौथी रकत के लिए आप खड़े होंगे, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, फिर 2 नीचे आप सजदे करेंगे और आखिरी कदा करेंगे। उसमें तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआए मासूरा एंड तक पढ़कर आप सलाम फेर लेंगे। ये है सुन्नते गैर मुकदा पढ़ने का तरीका। इसी तरह आप नमाज इशा जब अदा करेंगे उसमें भी पहली 4 सुन्नत इसी तरीके से पढ़ेंगे। ये है सुन्नते गैर मुकदा अदा करने का तरीका। अगर आप कभी थकावट का शिकार हो या जल्दबाजी में चाहें तो आप नमाज असर में 4 ये सुन्नत कभी कभार छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह नमाज इशा अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो कभी कभार आप ये 4 सुन्नत गैर मुकदा छोड़ सकते हैं, इनकी ये इजाजत है। उसके अलावा बाकी 5 नमाजों में से तमाम जो सुन्नत है 2 है या 4 है वो सुन्नते मुकदा है जिनको आप छोड़ नहीं सकते। और उनको पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे नमाज जोहर की 4 सुन्नतें हैं, सुन्नते मोकिदा, वो जो पहली 4 सुन्नत है उसमें से ये फर्क है कि जब आप वो पढ़ेंगे तो पहली 2 रकत तो उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आपने सुन्नत गैर मुकदा की पढ़ी है। जब आप वहां पर तशहुद में बैठेंगे, अत्ताहियातुलिल्लाह पढ़ेंगे, उसमें आप सिर्फ अत्ताहियातुलिल्लाह पढ़कर कयाम के लिए खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। वहां पर आप ना तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना आप दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सिर्फ तशहुद पढ़कर आप दोबारा कयाम के लिए तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। और जब खड़े होंगे वहां पर आप सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे,
फिर आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर चौथी रकत के लिए जब आप सीधे खड़े होंगे क़याम में, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर 2 सजदे करेंगे और आपकी चौथी रकत भी मुकम्मल होगी और लास्ट में आप कदा अखीरा के लिए बैठेंगे। फिर आप तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा एंड तक पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये फर्क है सुन्नते मोकदा का और सुन्नते गैर मोकदा का। और सुन्नते मोकदा जो है उसमें जब आप तशहुद के लिए बैठते हैं तो सिर्फ तशहुद अत्ताहियतुल्लाह पढ़कर आप खड़े नहीं होते, बल्कि आगे आप दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, दुआए मासूरा भी पढ़ते हैं। फिर तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते हैं तो सुबहानक अल्लाह से आप नमाज शुरू करते हैं, तीसरी रकत। और सुन्नते मोकदा में आप सिर्फ तशहुद पढ़ते हैं, पहली 2 रकत पढ़ने के बाद दरमियान वाला जब आप कदा करते हैं तशहुद का, उसमें सिर्फ आप अत्ताहियातुल्लाह पढ़ते हैं और पढ़कर सीधे खड़े हो जाते हैं और आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं, वहां पर आप सुबहानकल्लाह नहीं पढ़ते। तो ये तरीका है नमाज सुन्नते गैर मोकदा का और नमाज सुन्नते मोकदा का, और यही फर्क है। और नियत करते वक्त चाहे आप सुन्नते मोकदा या गैर मोकदा का अल्फाज इस्तेमाल करें या ना करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।